नी जॉइंट की। तो नी जॉइंट एक तरह से लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट माना जाता है बॉडी का। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि 3 जॉइंट एक दूसरे में जुड़े हुए हैं तब जाके नी जॉइंट बना है। कौन-कौन सा? फीमर के 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है? तो मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल किससे अटैच होते हैं? टीबिया के मीडियल कॉन्डाइल और मीडिया के मीडियल कॉन्डाइल से मिलकर बनाता है मीडियल फिमोरो टिबियल जॉइंट, ठीक है? इसके अलावा लेटरल फिमोरल कॉन्डाइल और लेटरल टिबियल कॉन्डाइल मिलकर बनाते हैं लेटरल फिमोरो टिबियल जॉइंट, ठीक है? इसके अलावा आगे की साइड प्रेजेंट होता है, ये अगर नी जॉइंट है तो इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है पटेला, और फीमर और पटेला मिलकर बनाते हैं सैडल जॉइंट या फिर फिमोरो पटेलर जॉइंट। तो 3 तरह की जॉइंट की वजह से ये जॉइंट कॉम्प्लेक्स माना जाता है। अगर टाइप की बात करें तो अभी बताया कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट है, जिसके अंदर 2 कॉन्डाइल्स हैं, किस किस के? फीमर और टीबिया के। साथ में एक सैडल जॉइंट बनता है बिटवीन फीमर एंड पटेला। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसी वजह से भी है कि इसमें जो मेनिस्कस है वो इसकी कैविटी को डिवाइड करता है। इसके अलावा आर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो इसके अंदर अभी बात करी कॉन्डाइल्स थे, पटेला था, टीबिया के कॉन्डाइल्स थे, ठीक है? और ये जो फिमोरल कॉन्डाइल्स हैं ये टीबियल कॉन्डाइल से अटैच करते हैं, ठीक है? नीचे की साइड और बिहाइंड, और आगे की साइड पटेला होता है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इसके लिगामेंट्स। तो इसमें टोटल 11 लिगामेंट्स हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है? इसके अलावा लिगामेंटम पटेली आगे की साइड होता है, ये लिगामेंट यहाँ ये पटेला है। तो ये जो क्वाड्रेटस फिमोरिस होती है, क्वाड्रेटस फिमोरिस का टेंडन आके इंसर्ट होता है पटेला में, और पटेला से ये फिर एक लिगामेंट निकलता है जो कि टीबियल ट्यूबरोसिटी पर अटैच होता है, इसी को हम लिगामेंटम पटेली बोलते हैं। इसके अलावा टीबियल कोलेट्रल और मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, तो ये अगर हमारा जॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से, तो मीडियल साइड क्या होगा? मीडियल लिगामेंट, और लेटरल साइड क्या होगा? फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट या फिर लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। इसके अलावा एक ओब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट होता है, देखेंगे। आर्क्वेट पोप्लीटियल लिगामेंट होता है। इसके अलावा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंट्रा कैप्सुलर होता है, यानी कैप्सूल के अंदर। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये भी अंदर होता है। साथ में मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस ये कुशन का काम करते हैं, ये भी इंट्रा कैप्सुलर प्रेजेंट होते हैं। और साथ में ट्रांसवर्स लिगामेंट ये भी इंट्रा कैप्सुलर प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं एक एक सबको। पोस्टीरियरली ये इंटरकोंडाइलर लाइन से अटैच है। लेटरली ये पोप्लीटियस के ओरिजिन को एनक्लोज करता है। तो हमने 3 फीचर्स देखे। सबसे पहले हमने पढ़ा फिमोरल, देखो एक मिनट। तो सबसे पहले हमने देखा हिप जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट है। और कितने जॉइंट है इसके अंदर? 3। कौन कौन से? मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल, लेटरल फिमोरल कॉन्डाइल एंड सैडल जॉइंट जो कि पटेलो फिमोरल जॉइंट बनाता है, ठीक है? ये 3 जॉइंट हो गए। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें कितने लिगामेंट है। 11 लिगामेंट्स की बात करी थी। कैप्सूल था, मीडियल एंड लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट्स थे, और क्या था? एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट था। इसके अलावा ट्रांसवर्स लिगामेंट थी, ओब्लिक पोप्लीटियस, आर्क्वेट पोप्लीटियस, ये सारे इसके पार्ट्स थे। मेनिस्कस थे, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस, तो ये सारी लिगामेंट्स हो गई। इसके बाद हमने कैप्सूल स्टार्ट करा था, और कैप्सूल में देखा था कि ये एंटीरियरली थोड़ा डेफिशिएंट होता है क्योंकि आगे की तरफ क्वाड्रेटस फिमोरिस प्रेजेंट है, पटेला प्रेजेंट है, और लिगामेंटम पटेली प्रेजेंट है विद थ्री स्पेशल फीचर्स। पहला एंटीरियरली डेफिशिएंट देखा, फिर पोस्टीरियरली देखा कि ये इंटरकोंडाइलर लाइन से अटैच है और लेटरली पोप्लीटियस के ओरिजिन को एनक्लोज करता है। इसके अलावा टीबियल अटैचमेंट्स की बात करेंगे तो 1 to 1/2 सेंटीमीटर
बियॉन्ड द आर्टिकुलर मार्जिन, ठीक है, उसके बियॉन्ड अरेंज होता है। इसके अलावा इसके भी 3 फीचर्स हैं। क्या? एंटीरियरली इट इज़ डेफिशिएंट मार्जिन्स ऑफ कॉन्डाइल टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी वेयर इट इज़ डेफिशिएंट, इसका रीजन है जहाँ पर ये डेफिशिएंट है। पोस्टीरियरली इट इज़ अटैच्ड टू इंटरकोंडाइलर रिज, ऊपर की तरफ तो लाइन तक था लेकिन नीचे की तरफ इंटरकोंडाइलर रिज पे है, विच लिमिट्स द अटैचमेंट ऑफ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, तो ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का भी अटैचमेंट को लिमिट करने का काम करता है। इसके अलावा पोस्टीरोलेटरली बात करेंगे तो देयर इज़ अ गैप बिहाइंड द लेटरल कोंडाइल फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ पोप्लीटियस, ठीक है, क्योंकि अब इसने पोप्लीटियस के ओरिजिन को भी एनक्लोज करा था तो उसको निकलने के लिए भी कुछ जगह चाहिए, तो नीचे की साइड पोस्टीरोलेटरली वो स्पेस होता है, ठीक है, और यहाँ से हमारा पोप्लीटियस का टेंडन क्या होता है, निकलता है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो हमने फिमोरल के अटैचमेंट्स देखी, इसमें 3 स्पेशल फीचर थे। एक एंटीरियरली डेफिशिएंट था, तो एक एंटीरियरली डेफिशिएंट था। दूसरा हमने देखा कि इंटरकोंडाइलर लाइन तक ये एक्सटेंड करता है और लेटरली पोप्लीटियस के ओरिजिन को भी एनक्लोज करता है। साथ में अब हमने टीबियल वाला पार्ट भी देखा कि हम एंटीरियरली ये भी डेफिशिएंट होता है, साथ में पोस्टीरियरली इंटरकोंडाइलर रिज तक एक्सटेंड करता है और पोस्टीरियर लेटरली ये पोप्लीटियल टेंडन को के लिए एक इसमें स्पेस होता है, ठीक है। अब हम कैप्सूल के ना 2 पार्ट्स की बात करते हैं। तो एक होती है कोरोनरी लिगामेंट, देखो ये जैसे हमारी फीमर है, सॉरी टीबिया है, टीबिया के ऊपर मेनिस्कस होते हैं, तो मेनिस्कस को टीबिया के साथ अडहेयर करने का काम करती है कोरोनरी लिगामेंट। तो फाइब्रस कैप्सूल इज अटैच्ड टू द पेरिफेरी ऑफ मेनिस्कस, द पार्ट ऑफ द कैप्सूल बिटवीन द मेनिस्कस एंड द टीबिया इज समटाइम कॉल्ड द कोरोनरी लिगामेंट, इसको कोरोनरी लिगामेंट बोलते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट लेटरल लिगामेंट भी होता है, ये एक कोड लाइक, जैसी कोड होती है ना, तो कोड लाइक थिकनिंग होती है कैप्सूल की, जो कि लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट या फिर फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, तो ये उसके डीप प्रेजेंट होता है। साथ में ये ब्लेंड हो जाता है, ऊपर की साइड तो ये लेटरल एपिकोंडाइल से अटैच है और साथ में पोप्लीटियस के टेंडन के साथ क्या हो जाता है, ब्लेंड कर जाता है टू दी मीडियल बॉर्डर ऑफ एपेक्स ऑफ फीमर, ठीक है। तो ऊपर चला ये हमारे लेटरल एपिकोंडाइल से, साथ में ब्लेंड हो गया विद दी टेंडन ऑफ पोप्लीटियस, फिर फीमर के मीडियल बॉर्डर, एपेक्स के मीडियल बॉर्डर से अटैच हो गया, ठीक है। तो ये इसके फीचर है। तो हमने 2 लिगामेंट्स की भी बात कर ली। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे Sometimes there is a gap that communicates with the bursa deep to medial head of gastrocnemius and deep to semimembranosus. हम बात कर रहे हैं कि एंटीरियरली कैप्सूल थोड़ा वीक है, ठीक है। तो ये अगर एंटीरियर पार्ट है तो ये एंटीरियरली ये थोड़ा वीक है। तो वीक होने की वजह से कुछ एनफोर्समेंट भी है आगे की तरफ। तो आगे की साइड क्या होता है, अगर हमारी ऊपर की साइड से आती है फीमर, तो ऊपर की तरफ से आती है क्वाड्रेटस फीमोरिस, तो इसके कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो कि लेटरल लेट्स मेक इट अगेन कि हमने बात करी एंटीरियरली वीक है, तो एंटीरियरली कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। तो ऊपर होती है क्वाड्रेटस फीमोरिस, उसके कुछ एक्सटेंशन होते हैं लेटरल पटेलर रेटिकुलम और मीडियल पटेलर रेटिकुलम होता है, जो कि एंटीरियरली एनफोर्स करने का काम करता है। साथ में यहाँ पर लेटरली क्या होता है, इलियोटिबल ट्रैक, मीडियली सार्टोरियस और सेमी मेम्ब्रेनोसस के टेंडन प्रेजेंट होते हैं और पोस्टीरियरली पोप्लीटियल टेंडन सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हो गए किसके कि एंटीरियरली रीइंफोर्स करने का काम करते हैं, ठीक। उसी में आता है समटाइम देयर इज़ अ गैप, और इसमें 2 ओपनिंग भी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो पोप्लीटियल टेंडन के लिए बताई थी, साथ में एक ओपनिंग होती है जो कि सुप्रा पटेलर बर्सा के पास होती है, सुप्रा पटेलर बर्सा। तो इसी के लिए बोला है समटाइम देयर इज़ अ गैप दैट कम्युनिकेट बिटवीन द बर्सा
डीप टू मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस एंड डीप टू सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो कई बार ये भी कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे भी गैप हो सकता है, ओपनिंग हो सकती है, जो कि इनको कम्युनिकेट करने का काम करती है। इसके अलावा अब बात करेंगे लिगामेंट्स की। तो सबसे पहला आता है लिगामेंटम पटेली। तो ये एक सेंट्रल पोर्शन होता है, इंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे, कॉमन टेंडन जो होता है वो हमारा पटेला में इंसर्ट होता है, और वहीं से ये टेंडन ओरिजिनेट हुआ और हमारे टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जाके अटैच हो जाता है। तो द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टेंडन फॉर्म द मीडियल एंड लेटरल पेटेलर रेटिकुलम। द लिगामेंटम पटेली इज़ अबाउट, इसकी लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है। तो इसकी लेंथ कितना लॉन्ग है ये, 7.5 और 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। इसके अलावा इट इज़ अटैच्ड अबोव टू द मार्जिन एंड रफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपेक्स ऑफ पटेला। तो ये जो हमारा पटेला है, ये अगर हमारा पटेला है तो इसके पोस्टीरियरली एपेक्स, तो ये नीचे की साइड होती है, साथ में इसके पोस्टीरियर जो रफ सरफेस है वहाँ पर अटैच है, ठीक है। एंड बिलो टू द स्मूथ अपर पार्ट ऑफ टिबियल ट्यूबरोसिटी, स्मूथ और अपर पार्ट ट्यूबरोसिटी का अपर पार्ट पर ये अटैच है और फीमर, ठीक है। द सुपरफिशियल फाइबर पास इन फ्रंट ऑफ द पटेला। The ligamentum patelli is related to the superficial and deep interpatellar bursa and to the infrapatellar pad of fat। तो यहाँ पे इसके कुछ रिलेशंस की बात कर दी है कि लिगामेंटम पटेली जो है वो सुपरफिशियल और डीप इंफ्रापटेलर बर्सा से रिलेटेड है, साथ में इंफ्रापटेलर पैड ऑफ फैट, यानी कि फैट पैड होता है इन्फीरियरली टू दी पटेल लिगामेंटम पटेली, तो उससे रिलेटेड होता है। अब है टीबियल कोलेटरल लिगामेंट या फिर मीडियल लिगामेंट। तो ये एक लॉन्ग बैंड होता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। सुपीरियरली ये मीडियल कॉन्डाइल से अटैच है और फीमर जस्ट बिलो अडक्टा टुबरकल। तो एक टुबरकल होता है फीमर के, अगर आपने फीमर बोन पड़ी है तो उसके अंदर अडक्टर टुबरकल होता है नीचे, उसके जस्ट ही नीचे जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है कॉन्डाइल के ऊपर, वहाँ पर ये अटैच होता है। इन्फीरियरली यानी नीचे की साइड ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंटीरियर और सुपीरियर पार्ट, जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1.25 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कैप्सूल बाय 1 और 2 बर्सा। अब सेपरेट होता है, कैप्सूल से अटैच नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक या दो बर्सा प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज़ अटैच बिलो टू द मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया, यानी टीबिया से अटैच है कहाँ पर, मीडियल बॉर्डर पे, साथ में जो मीडियल सरफेस है उसके पोस्टीरियर पार्ट पे। तो यानी कि मीडियल बॉर्डर, साथ में जो ये फीम टीबिया का पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ मीडियल सरफेस, वहाँ पर ये अटैच है। इट कवर्स द इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर वेसल्स एंड नर्व्स। तो इसको कवर करता है, एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस, ठीक है। साथ में नीचे की साइड ये सार्टोरियस और ग्रेसियलिस से क्रॉस होता है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट अब पोस्टीरियर मतलब जो डीप पार्ट है और पोस्टीरियरली प्रेजेंट है उसे देखते हैं। वो थोड़ा छोटा होता है और वो कैप्सूल के साथ ब्लेंड हो जाता है। वो तो सेपरेटेड था छोटे छोटे बरसात से, लेकिन ये ब्लेंड हो जाता है विद दी। अब इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक कैप्सूल हो गया, साथ में मीडियल मेनिस्कस भी होता है, ठीक है, और कैप्सूल और मीडियल मेनिस्कस, और इट इज़ अटैच टू मीडियल कोंडाइल ऑफ द टीबिया अबव द ग्रूव ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो सेमी मेम्ब्रेनोसस की जो ग्रूव है उससे जाके ये उसके ऊपर अटैच हो जाता है। मोर्फोलॉजिकली द टीबियल कोलेटरल लिगामेंट रिप्रेजेंट द डीजनरेशन ऑफ एडक्टर मैग्नस, यानी एडक्टर मैग्नस के डीजनरेशन से ये बना है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फीमर या फिर फिबुलर कोलेटरल या फिर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये कोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोड लाइक लिगामेंट है, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। सुपीरियरली ये लेटरल एपिकोंडाइल से अटैच है ऑफ द फीमर जस्ट अबव पोप्लिटियल ग्रूव, पोप्लिटियल ग्रूव के जस्ट ऊपर होती है ये, इन्फीरियरली नीचे की, और ये एपेक्स ऑफ फिबुला से अटैच होती है आगे साइड, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम लेटरल मेनिस्कस बाय द टेंडन ऑफ पोप्लिटियस, की
कैसे होता है कि सबसे बाहर है हमारा फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, उसके बाद पोप्लिटियस टेंडन और फिर आता है लेटरल मेनिस्कस। सो ये पोप्लिटियस टेंडन की वजह से सेपरेटेड है। इट इज़ फ्री फ्रॉम कैप्सूल, कैप्सूल से फ्री है, लेकिन हमने देखा था मीडियल कोलेटरल लिगामेंट हमारे मीडियल मेनिस्कस और कैप्सूल से अटैच था। तो द इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर वेसल्स एंड नर्व सेपरेटेड इट फ्रॉम द कैप्सूल। ठीक है, तो ये मोर्फोलॉजिकली पेरोनियस लोंगस मसल होती थी, तो उसके एक्सटेंशन से बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे पोप्लिटियस लिगामेंट, ओब्लिक पोप्लिटियस लिगामेंट। तो ये क्या है? इट इज़ द एक्सपेंशन फ्रॉम द टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो सेमी मेम्ब्रेनोसस का एक्सटेंशन है ये अपवर्ड और लेटरली जाता है, यानी इसका अटैचमेंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो अपवर्ड एंड लेटरली मूव करेगा, फिर ब्लेंड हो जाएगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल से ब्लेंड हो जाता है एंड इज अटैच्ड टू द इंटरकोंडाइलर लाइन एंड लेटरल कोलेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर। यानी कि हमने देखा कि जो हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल है वो जहाँ पर भी इंसर्ट हुई वहीं से इसका रेमिनेंट डेवलप हुआ और ये लिगामेंट बन गया। तो इसका इंसर्शन भी सेम टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस से होते हुए कैप्सूल से ब्लेंड हो जाता है और जाकर अटैच करते हैं इसके फाइबर्स इंटरकोंडाइलर लाइन और लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर पे। ठीक है, तो ये हुई हमारे लिगामेंट की बात। अब नेक्स्ट बात करेंगे आर्कुएट पोप्लिटियन लिगामेंट की। तो ये एक पोस्टीरियर एक्सपेंशन है। ठीक है, किसकी? शॉर्ट लेटरल लिगामेंट की। तो जो शॉर्ट लेटरल लिगामेंट अभी हमने देखा था जो कि कैप्सूल का पार्ट था, उसी का एक शॉर्ट पोस्टीरियर एक्सपेंशन है। तो ये बैकवर्ड एक्सपेंड करता है फ्रॉम द हेड ऑफ फिबुला, फिबुला ऑफ हेड ऑफ फिबुला से चला आर्चेस ओवर द टेंडन ऑफ पोप्लिटियस, पोप्लिटियल टेंडन के ऊपर से निकलते हुए एंड इज अटैच टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ टिबिया। तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो है इंटरकोंडाइलर एरिया टिबिया के, वहां जाकर अटैच होता है। इसके अलावा हम देखेंगे आर्कुएट लिगामेंट। हमारे पास दो आर्कुएट लिगामेंट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? काफ़ी ठीक होते हैं, फाइब्रस स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है जो कि डायरेक्ट यूनियन का काम करते हैं बिटवीन टीबिया एंड फीमर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? एंटीरो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं जॉइंट की। दे नेम्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट्स, अटैचमेंट के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया। एंटीरियर क्रूशिएट जो कि एंटीरियर टीबिया के एंटीरियर पार्ट से स्टार्ट होता है। टीबिया, एक बार हम इसका ओरिजिन देखते हैं। देखो ये टीबियल कोंडाइल की बात है, उसका सुपीरियर व्यू है। ठीक है, तो उसमें देख सकते हो आप। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर अटैच होता है हमारा एंटीरियर हॉर्न। तो अभी हम मेनिस्कस देखेंगे तो उसके टू हॉर्न्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर हॉर्न यहाँ पर अटैच है। फिर आता है हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो एंटीरियरली प्रेजेंट है। और इसके बाद आता है हमारा एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस। तो लेटरल मेनिस्कस कुछ ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर अटैच होता है लेटरल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न। आगे की तरफ है एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस और बीच में प्रेजेंट है हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसके अलावा पोस्टीरियरली देखेंगे तो यहाँ पर पहले आएगा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस। इसके अलावा यहाँ पर है हमारा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस। तो यहाँ पर लेकिन पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सबसे पोस्टीरियरली ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये मिड में था, लेकिन पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सबसे पोस्टीरियरली है। तो ये एंटीरियर साइड था, ये पोस्टीरियर। ठीक है, इस डायग्राम में काफ़ी सारे लिगामेंट क्लियर हैं। तो हम देख सकते हैं ये मीडियल कोंडाइल है जो कि मीडियल जॉइंट से अटैच है। इसके अलावा ये लेटरल कोंडाइल, ये लेटरल कोलेटरल कोंडाइल से अटैच है। साथ में यहाँ पर हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस वजह से थी कि मेनिस्कस कैविटी को डिवाइड कर रहा है। तो ये मीडियल मेनिस्कस है और ये लेटरल, और एक अपर कंपार्टमेंट बनता है और एक लोअर कंपार्टमेंट। ठीक है, साइड में सबसे पहले कैप्सूल के जस्ट अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और साथ में साइड में होती है हमारी लिगामेंट्स। तो ये मीडियल कोलेटरल हो गई और इधर की साइड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। साथ में कुछ आर्टरीज दिख पा रही होंगी, आर्टरीज, वेन एंड नर्व। तो ये है इन्फीरियर लेटरल
जेनिकुलर वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। मीडियली हमने देखा था कि जो हमारी अडक्टार्स मसल्स हैं वे जाके सॉरी हैमस्ट्रिंग का जो पार्ट है वो भी इंसर्ट होता है। देखो सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस, मेम्ब्रेनोसस देख रहे होंगे आप, साथ में सार्टोरियस भी यहीं पर हैं जो अटैच होती है, ठीक है। मेनिस्कस देख लिया हमने, ठीक है। और ये हमारा देखो हमने अटैचमेंट्स बात की थी कैप्सूल की, तो अडक्टर टुबरकल होता है, उसी के जस्ट नीचे हमारा मीडियल एपिकोंडाइल है, वहाँ पर कैप्सूल अटैच था। साथ में लेटरल एपिकोंडाइल इधर की साइड प्रेजेंट है जहाँ से कैप्सूल अटैच है। ये हमारी फिबुला है, ठीक है। पोस्टीरियरली पोप्लिटियल टेंडन दिखता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी मसल्स और इसके सराउंडिंग रिलेशंस हो गए थोड़े। अब ये नी जॉइंट का लेटरल व्यू है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे आगे की तरफ है क्वाड्रिसेप फिमोरस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकुलर स्टेनो दिख रहा है, ये हमारी फीमर है, कोंडाइल है ये टीबिया है, साथ में ये लिगामेंट है, लिगामेंटम पटेली, और उसके जस्ट पीछे हमारा फैट पैड होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन दिख रही है, हमने कहा था कि उसकी जो कैविटी है वो कम्युनिकेट करती है विद सुप्रा पटेलर बर्सा, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पोस्टीरियर कैप्सुलर लिगामेंट, और दोनों लिगामेंट हम अच्छे से देख सकते हैं। एंटीरियरली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जाता है, ठीक है, वो अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली मूव करता है, अटैच करता है फिमोरल कोंडाइल से। ऐसे ही पोस्टीरियरली हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, वो अपवर्ड मीडियली एंड फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप पोप्लिटियल साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक रिफ्लेक्शन देख सकते हो पोप्लिटियल बर्सा में, ठीक है। ये क्रूशिएट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स के अटैचमेंट्स देख सकते हो, ये लिगामेंटम पटेली, ठीक है। पटेलर साइनोवियल फोल्ड होता है, ठीक है। ये एक और डायग्राम है जिसके अंदर हमें अटैचमेंट्स दिख रही हैं सभी, ठीक है। तो सबसे आगे की तरफ लिगामेंटम पटेली, ये कोरोनरी लिगामेंट दिख रही है जो कि फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि हमारे मेनिस्कस को टीबिया से अटैच करता है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दोनों के बीच में दिख रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये मेनिस्कस है, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस, साथ में हमें साइड में कुछ मसल्स दिख रही हैं, एक बार वो देखते हैं। तो देखो पहले तो लिगामेंट है, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, जस्ट उसके ऊपर सार्टोरियस है, पीछे की साइड ग्रेसियलिस मसल है, फिर सेमी मेम्ब्रेनोसस है, सेमी टेंडिनोसस है, और पीछे की तरफ कुछ नर्व्स एंड वेसल्स है, ठीक है। तो नर्व कौन सी है, टीबियल नर्व एंड पोप्लिटियल वेसल्स, तो ये वेसल्स टीबियल पोप्लिटियल वेसल्स है और साथ में टीबियल नर्व भी है, ठीक है। लेटरल गैस्ट्रोनीमियस, ये मीडियल गैस्ट्रोनीमियस है, ये टेंडन है सेमी टेंडनोसस का, और ये है मीडियल गैस्ट्रोनीमियस, ये लेटरल गैस्ट्रोनीमियस, और बाइसेप्स फिमोरिस, ठीक है, ये बाइसेप फिमोरिस है, ठीक है। इसके अलावा फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है, साथ में हमने कहा था कि टेंडन होता है पोप्लिटियस का इंट्राकैप्सुलर, तो वो दिख रहा है। पोस्टीरियरली पोस्टीरियर ओब्लिक लिगामेंट दिख रही है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट क्रूशिएट देख लिया, और ट्रांसवर्स लिगामेंट इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। एक बार दोबारा से देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर इज सार्टोरियस हेयर, इसके जस्ट बाद आती है ग्रेसियलिस, फिर सेमी मेम्ब्रेनोसस, टेंडन होगा तो टेंडनोसस, फिर गैस्ट्रोनीमियस मीडियल, और यहाँ लेटरल, यहाँ पर कुछ वेसल्स है, एक ये पोप्लिटियल वेसल्स हो गई, और ये टीबियल नर्व, साथ में कॉमन पेरोनियन नर्व भी यहीं पे क्योंकि वो पोस्टीरियरली डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, तो उसके दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं। प्लेंटेरिस है, बाइसेप फिमोरिस है यहाँ पर, साथ में फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, देखो यहाँ पे हमने टीबियल कोलेटरल देखा था, यहाँ फिबुलर कोलेटरल भी है, और इंटरकैप्सुलरली टेंडन ऑफ पोप्लिटियस, साथ में पीछे की साइड ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट है, दोनों मेनिस्कस है, मीडियल एंड लेटरल, ट्रांसवर्स लिगामेंट है, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये
और ये ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये सभी इसके पार्ट्स हो गए। क्रूशिएट लिगामेंट्स, क्रूशिएट लिगामेंट थिक, अभी बात करी थी, काफ़ी थिक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स की बात करते हैं। तो ये एंटीरियर पार्ट से ओरिजिनेट होता है, इंटरकोंडाइलर एरिया से, रन अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। तो जो हमारा लेटरल कॉन्डाइल है, सपोज ये कॉन्डाइल्स है, तो ये लेटरल कॉन्डाइल है। तो लेटरल कॉन्डाइल का जो मीडियल सरफेस है ना, यहाँ पर ये जो मीडियल सरफेस है, इसके भी पोस्टीरियर पार्ट से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, यानी कि जहाँ पर ये अटैच हो रहा है उसी के जस्ट पास से ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो टीबिया के, सॉरी गलती हो गई, टीबिया से बात कर रहे हैं, तो ये पोस्टीरियर पार्ट से ओरिजिनेट करता है टीबिया के, रन अपवर्ड लेटरली, सॉरी मीडियली एंड फॉरवर्ड। वो का देखो दोनों अपोजिट जा रहे हैं। अगर ये हमारी टीबिया है तो वो एंटीरियरली ओरिजिनेट हुआ, अपवर्ड गया, लेटरली गया, बैकवर्ड गया। लेकिन ये पोस्टीरियरली ओरिजिनेट हो रहा है, ये अपवर्ड गया लेकिन एंटी अप फॉरवर्ड गया, साथ में मीडियली जा रहा है, ठीक है, मीडियली जाएगा और अटैच होगा। अटैचमेंट्स की बात करते हैं, मीडियली एंड इट इज़ अटैच टू एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। तो ये मीडियल कॉन्डाइल है, इसके लेटरल पार्ट, क्योंकि ये लेटरली होगा, ठीक है, तो ये मीडियल कॉन्डाइल है, इसका मीडियल ये है, लेटरल ये है। तो इसका जो लेटरल पार्ट है इसके भी एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में, ठीक है, उसमें अटैच होगा। एंड ये जो लिगामेंट होता है ना, ये जो है एंटीरियर क्रूशिएट, ये तो एक्सटेंशन में बिल्कुल टाइट हो जाता है, लेकिन पोस्टीरियर फ्लेक्शन में टाइट होता है, ठीक है। तो यानी कि एंटीरियर क्या करेगा, एक्सटेंशन को लिमिट करेगा, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट फ्लेक्शन में टोट हो जाएगा, तो एक्सेसिव फ्लेक्शन को रोकेगा। अब मेनिस्कस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो दो मेनिस्कस होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क टाइप होते हैं, जो कि सो कर्ब एब्सॉर्बिंग के काम करते हैं। तो अब देखो ये इनकी शेप जो है वो क्रीसेंट शेप होती है। दे डिपन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द कॉन्डाइल ऑफ द मीडियन, पार्शली डिवाइडिंग द कैविटी इनटू अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट। तो पार्शली डिवाइड करते हैं, कंप्लीट नहीं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन टेक प्लेस इन द अपर कंपार्टमेंट वेयर रोटेशन टेक प्लेस इन लोअर कंपार्टमेंट। तो जो हम एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करते हैं नी जॉइंट का, वो अपर कंपार्टमेंट में होता है, और जो हम टीबिया का मीडियल और लेटरल रोटेशन करते हैं वो लोअर कंपार्टमेंट में होता है। इसके अलावा हर मेनिस्कस के दो एंड, दो बॉर्डर, दो सरफेस होते हैं। अभी दो एंड की बात करी तो एंटीरियर पार्ट होता है एक, पोस्टीरियर। तो एंटीरियर को बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर को बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। दो बॉर्डर होते हैं, दो बॉर्डर कौन कौन से, एक लेटरल बॉर्डर, ठीक है, ये बाहर वाला या फिर आउटर बॉर्डर, और एक होता है मीडियल बॉर्डर या फिर इनर बॉर्डर। जो आउटर है वो कॉन्वेक्स दिख रहा है, इनर वाला कॉनकेव है। इनर वाला थोड़ा थिन होता है, फ्री होता है, और आउटर वाला फाइब्रस कैप्सूल से के क्लोज होता है, थिक होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। दो सरफेस है, एक ये अपर सरफेस हो गया और नीचे की साइड इंफीरियर सरफेस। अपर सरफेस थोड़ा कॉन्वेक्स हो, सॉरी कॉनकेव होता है, क्यों, क्योंकि उसको फीमर के साथ क्या करना है, सरफेस शेयर करना है। लोअर सरफेस फ्लैट होता है और टीबिया का 2/3 पार्ट कवर करता है। अब पेरिफेरल पार्ट थिक होता है, ज़्यादा वेस्कुलर होता है वो, ठीक है। और जो इनर है, इनर वाला पार्ट है वो एवस्कुलर होता है, ठीक है, और उसकी जो नरिशमेंट होती है वो साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू होती है। तो ये हमने इसके पार्ट्स पढ़े। तो इन्होंने स्ट्रक्चर की बात करी है, मीडियल मेनिस्कस जो है वो नियरली सेमी सर्कुलर है, ठीक है, और आगे की तरफ जो पीछे की तरफ है वो ज़्यादा वाइडर है, बीइंग वाइडर देन इन फ्रंट। तो पीछे की तरफ ज़्यादा वाइडर है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट। साथ में जो इसके पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड के पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो ट्रांसवर्स लिगामेंट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। साथ में इन्होंने बात करी है, इट्स पेरिफेरल मार्जिन इज एडहेरेंट टू द टीप पार्ट ऑफ टीबियल कोलेटरल लिगामेंट।
तो जब हमने टिबियल कोलेटरल लिगामेंट पढ़ी थी तो हमने देखा भी था कि डीप पार्ट जो है वो कैप्सूल के साथ और मीडियल मेनिस्कस के साथ फ्यूज़ हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके जो पेरिफेरल पार्ट है वो फ्यूज़ होते हैं विद टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, वो ये कहना चाह रहा है। लेटरल मेनिस्कस ज़्यादा सर्कुलर है। पोस्टीरियर एंड इज ऑफ द मेनिस्कस इज अटैच्ड टू द मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर। मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर से अटैच है दो मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट के मदद से। अब इसके अटैचमेंट्स की वजह से ये जो मेनिस्कस है ये ज़्यादा मूवमेंट ज़रूरी होता है। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या करेगा, वो जो कार्टिलेजिनस न्यूट्रिशस उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर नहीं कर पाएगा। तो साइनोवियल फ्लूइड से कार्टिलेज में न्यूट्रिशन जाना ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट। बात करेंगे फंक्शंस के, मेनिस्कस के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट, दोनों आर्टिकुलर सरफेस को कॉन्ग्रुएंट बनाने में मदद करता है, यानी आर्टिकुलेशन अच्छा हो। तो बिकॉज ऑफ देयर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये अलग अलग कर्वेचर अडेप्ट कर लेते हैं, जिस हिसाब से फीमर कोंडाइल का कर्वेचर होता है, कंटूर होता है, ठीक है, ताकि वो टिबिया पे इजीली ग्लाइड कर सके। इसके अलावा मेनिस्कस शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, साथ में ये जॉइंट कैविटी को ल्यूब्रिकेट करते हैं। और अभी हमने देखा था कि लेटरल पार्ट नर्व सप्लाई होती है, तो इसका एक सेंसरी फंक्शन भी हो गया, ठीक है। तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस ले जाने का काम भी करवाता है। अब इसके अलावा एक ट्रांसवर्स लिगामेंट भी होता है। ये क्या करता है, दोनों ही लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस दोनों के एंटीरियर होर्न को या एंटीरियर पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है।